दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बंसीलाल कुमावत है। मैं बेसिकली सरगुन गारियावास का रहने वाला हूँ और वैसे तो मैं काश्तकार हूँ। काश्तकारी के साथ ड्राइविंग करता था और ड्राइविंग करने के साथ मेरे को एक ऐसी संस्था में काम करने का मौका मिला है जिस संस्था का नाम है एसलीबीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इस संस्था की बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 को मार्केट में लॉन्च हुई थी और हमारी संस्था 20 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है और हमारी संस्था का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो जयपुर सीतापुरा में है और इसकी खुद की 5 फैक्ट्रियाँ हैं। हिंदुस्तान के अंदर इसके 9 वेयर हाउस है और 1000 अबाउ सेल पॉइंट है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हम घर घर जाके लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं और खान पीन से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करते हैं और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस न्यू द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली द्वारका में है। हमारी संस्था के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं जिन्होंने 17 साल तक देश की सेवा की और देश की सेवा करने के बाद इन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम करें जिसमें देश का भी भला हो और समाज का भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो इन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्थापना की। वो डायरेक्ट सेलिंग संस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप चाहो तो देख सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के हो गए और कैरिफाइड के हो गए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहो तो इनको गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। आगे की अगर मैं बात करूँ तो हमारी संस्था के जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको एक आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्का मिला हुआ है, तो वो हमारे हर प्रोडक्ट पे आपको मार्का मिलेगा। हमारी संस्था को 9 नवंबर 2014 से 2025 चल रहा है, रनिंग में चलते हुए हमारी संस्था को 11वां साल चल रहा है। 11 साल के अंदर हमारी संस्था को प्राइवेट और गवर्नमेंट द्वारा कई रिवार्ड और अवार्ड से नवाजा गया है। हमारी संस्था को हिंदुस्तान की 150 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 26 लोगों को चुना जाता है, उसमें हमारे संजीव सर को भी चुना गया और चैंपियन चेंजेस का नीति आयोग द्वारा रिवार्ड भी मिला हुआ है जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके बावजूद दूसरी बार हमारी संस्था को गोवा के गवर्नर द्वारा चैंपियन ऑफ चेंजेस का अवार्ड मिला। इस प्रकार से सर हमारी संस्था को 10-11 साल के अंदर कई रिवार्ड और अवार्ड मिले हुए हैं। जैसे फोर्स मैगजीन छपती है उसमें हिंदुस्तान के अंदर 4 नॉमिनेट लोगों को चुना जाता है जिसको प्रधानमंत्री के साथ में उनका फोटो उस मैगजीन में आता है जिसमें हमारे संजीव सर का भी फोटो है और इसमें आर्टिकल छपा हुआ है इनका फर्स्ट फ्रंट पे कि इन्होंने इतने कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर ली। और उसके बावजूद भी कितने अवार्ड हो रहा, जैसे इंडियन आइकॉन अवार्ड, मिलियन बिलियन अवार्ड, संकल्प से अवार्ड, बारिश्वरी अवार्ड, तो कई प्रकार के रिवार्ड और अवार्ड मिले हुए हैं। आज से अगर 2 जनरेशन के बारे में अगर मैं आपको बात करना चाहूँगा तो आज से 20 साल पहले की अगर बात करें तो 101% बच्चे घर पे पैदा होते थे, स्वस्थ होते थे, फल फ्रूट ऋतुओं के हिसाब से मिलते थे, लोग बाग हार्ड वर्क करते थे और 100-110 साल की आयु जीते थे और जब बीमार भी होते थे तो आयुर्वेद द्वारा ठीक हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आज अपना कल्चर आया 101% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, 10% बच्चे किसी बीमारी के सारे पैदा होते हैं और आज पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड खाने की वजह से अपनी पावर इम्यूनिटी कम हो गई है, डाउन हो गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी 80-90 साल नहीं जीते हैं, आज भी जीते हैं, लेकिन 40 से 45 साल की उम्र में चलते चलते इंसान को किसी को बीपी हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, ये बीमारियां हो जाती है। और ये बीमारी होने का बाद अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अगर शुगर हो गई तो 1 गोली सवेरे और 1 गोली शाम को अपने को खानी पड़ेगी। तो बाकी का जो जीवन है वो अपन गोली दवाई के सारे निकाल रहे हैं। उसका कारण है कि जब सर पहले की जो बीमारियां थी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकनगुनिया, फोक्स, ये जो बीमारियां होती थी ये इनको महामारी कहते थे और इनसे गांव के गांव खाली हो जाते थे। लेकिन आज अपन मेडिकल साइंस को सैल्यूट करते हैं कि इन बीमारियों से कोई नहीं मरता और ये बीमारियां होती है किसी सूक्ष्म विषाणु की वजह से। लेकिन आज की जो बीमारियां हैं जैसे ऑर्थराइज, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, अल्जाइमर, ओबीसी, ये जो बीमारियां हैं इन बीमारियों को होने का कोई सूक्ष्म विषाणु नहीं है। इन बीमारियों को होने का एक ही कारण है सर अपन ने क्या खाया, कब खाया और कैसे खाया। क्योंकि अगर सर मैं आपको बताना चाहूँगा पहले के टाइम में जो खेती होती थी वो बैलों के द्वारा होती थी और गोबर डाल के एकदम नेचुरल तरीके से खेती होती थी। पहले जो खाना बनता था वो चूल्हे पे बनता था, 1.5 से 2 घंटे लगते थे। लोहे के, तांबे के, मिट्टी के, कांसे के, पित्तल के बर्तनों में खाना बनता था। पहले के टाइम में जंक फूड, फास्ट फूड ने लोग बाग यूज नहीं करते थे और फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे। जिससे बच्चे स्कूल से भी पढ़ के आते थे तो फिजिकल आना जाना पैदल साइकिल से अधिक तो होता था। लेकिन आज वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। आज जितनी भी खेती हो रही वो बिल्कुल पेस्टिसाइड छिड़काव करके और फार्मिंग तरीके से हो रही है। आज खाना भी बन रहा तो गैस पे और एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना बन रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है। तीसरी बात
आज जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें अधिकतर अपन यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से भी बीमारियां हो रही है और उसके बावजूद आज फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। इसका मेन कारण है कि सर अपने शरीर को चलाने के लिए जो 11 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए थे वो मिलते थे अपने को गोटमेट खाने से, भगवान का बनाया हुआ खाना, जैसे दूध, दही, घी, फल, फ्रूट, तो ये खाना अपन को मिलता था। इस वजह से अपने की पावर इम्यूनिटी भी अच्छी रहती थी। लेकिन अपन ने आज ये खाना छोड़ के अपन कौन सा खाना खा रहे हैं? जंक फूड, लोगों का बनाया हुआ रिफाइंड खाना खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड। इसकी वजह से भी अपने को बीमारियां हो रही है। आज जितना भी खान पीन उगाया जा रहा है वो पेस्टिसाइड छिड़काव करके उगाया जा रहा है। उसके बावजूद इस खान पीन से अगर आप बच भी जाओ तो सर आज इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई, उनका वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, और तीसरी चीज हो रही है सर, इनसे भी बच जाओ तो रेडिएशन से आप नहीं बच सकते हो। चार दीवारी के अंदर अगर आपको कोई टावर की तरंग मिल रही है तो उसको मिलने के साथ सर जो रेडिएशन होता है वो एक दीवार को चीर सकता है। तो अपन यहाँ पे रखेंगे तो हार्ट अटैक, आज मेन कारण हार्ट अटैक का रेडिएशन ही हो रहा है। उसके बावजूद भी आज अगर आपने मार्केट में देखा होगा, सब्जियां अपन खरीदने जाते हैं तो रात को लोग बाग इंजेक्शन लगा के, उनको कच्चे टमाटर को लाल करके, लौकी को इंजेक्शन लगा के बड़ा करके पैसा कमाने के लिए मार्केट में लेके आ रहे हैं। उसके बावजूद आज फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही सर। पहले खाना खाने के बाद भी लोग गाँव में घूमने जाते थे, लेकिन आज जैसे खाना खाया और अपन पलंग पे सो जाते, जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। आज जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, हल्दी में होली का रंग मिलाया जा रहा है, मिर्ची में ईंटों का बुरादा मिलाया जा रहा है, और पिसे हुए धनिया में गोड़े गद्दी की लीद तक मिलाई जा रही है, और यही चीजें खा पी के अपने को बीमारियां हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज WHO की रिपोर्ट कहती है कि आज पूरे वर्ल्ड में 67% मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती है, उसमें 35% मौतें अपने हिंदुस्तान में होती हैं। डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हर 5 में से एक आदमी में आपको डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा। गठियाबाई की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में जितने पेशेंट नहीं उतने पेशेंट आपको हिंदुस्तान में देखने को मिल जाएंगे। मोटापे की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले 10 साल में 50% लोग बाग मोटापे की शिकार हो जाएंगे। हाइपोटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो आज 35% बच्चे हाइपोटेंशन के शिकार है। और कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे इंडिया को कैंसर की राजधानी माना जाता है। और ऑस्टियोपेरोसिस की अगर मैं बात करूँ तो 20 में से एक लेडीज आपको ऑस्टियोपेरोसिस की शिकार मिल जाएगी। और एलर्जी की अगर मैं बात करूँ तो हर 7 में से एक आदमी आपका एलर्जी पेशेंट मिल जाएगा। जब ये बीमारियां आपके और हमारे घर में हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों के पास भी आज एंटीबायोटिक गोलियां, पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं अपने को, उससे आदमी ठीक तो नहीं होता है, तो अपन दर बर दर अलग से अलग अस्पताल चेंज करते रहते हैं। तो इसके लिए हमारी संस्था के MD डॉक्टर संजीव कुमार सर कहते हैं कि अगर पहले वाली फिजिकल एक्टिविटी अगर वापस लानी है और पहले वाली इम्यूनिटी पावर को अगर वापस अगर अपन जीवित करना चाहते तो हमारी संस्था ने 5000 साल पुराना आयुर्वेद को दोबारा मार्केट में लॉन्च किया है। तो यहाँ से अपन पैसा भी बचा सकते हैं और अपन जीवन भी बचा सकते हैं।